हेलो बच्चों। हमारे सीबीएसई के 10वीं के पाठ्यक्रम में हमारी दो पुस्तकें चलती हैं। एक है संचयन और दूसरा है स्पर्श। तो स्पर्श में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, एक पद है जो मीरा से संबंधित है। मीरा के पद आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मीराबाई जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर दिए। तो आज ये जो हमारा पद्य है ये उसी से संबंधित है। चलिए उसके बाद उसे पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दो पद है। पहले हम इसके पहले पद को एक्सप्लेन करेंगे। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरजर हरो म्हारो भीर। तो जैसा कि आप ये पद जब हम पढ़ रहे हैं तो मीरा की जो भाषा है उसमें गुजराती का भी कुछ है ना, और राजस्थानी ये भी आपको मिलेगा उसमें। तो इसमें भगवान हरि भगवान श्री कृष्ण को ही बोला गया है। तो वो बोल रही हैं कि हरि आप भगवान हैं, आप अपने भक्तों को प्रेम करते हैं और किस प्रकार आप सबके दुख को हरने वाले हैं। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे कि आपने भरी सभा में किस प्रकार द्रौपदी की लाज बचाई थी, उनकी इज्जत की रक्षा की थी और आपने उन्हें चीर मतलब वस्त्र होता, उन्हें वस्त्र देकर उनके वस्त्र को बढ़ाकर, जैसा कि उस भरी सभा में जब उनके इज्जत को ये किया जा रहा था तो दुशासन उनके वस्त्र को निकालना चाह रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी थी। और जिस प्रकार भगवान अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरहरि यानी नरसिंह अवतार का रूप धारण करके उनकी रक्षा की थी, उसी प्रकार जो हाथियों के राजा इंद्र हैं उनके जो ये हाथी का नाम ऐरावत है, उनकी भी रक्षा करने के लिए उन्होंने किससे उनकी रक्षा की थी? मगरमच्छ से। ठीक है। तो इस तरह से मीराबाई जो है वो भगवान श्री कृष्ण को बोल रही हैं, उनको स्मरण करा रही हैं कि किस प्रकार आपने अपने भक्तों की ज़रूरत पड़ने पर हर समय रक्षा की है। तो मैं भी आपकी एक दास हूँ, एक सेविका हूँ, मेरे भी सारे दुखों को हर लीजिए। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारो भीर, यानी मेरे भी दुख को इसी प्रकार आप हर लीजिए। हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की, प्रहलाद की और इंद्र भगवान की रक्षा की, इंद्र के ऐरावत की रक्षा की, ठीक उसी प्रकार मुझ जैसी तुच्छ दासी की भी आप रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इस पाठ का जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो लिख कर भी डाल दिया है, आप उसको बाद में देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम आगे जो है दूसरा पद है इसकी तरफ चलते हैं। श्याम महानी चाकर राखो जी। श्याम किसको बोला गया? भगवान कृष्ण। ऐसा हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं, उन्हें कृष्ण, माधव, गिरिधर, गोपाल, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो यहाँ क्या बोल रही हैं मीराबाई? बोल रही हैं श्याम महारे चाकर राखो जी। चाकर क्या होता है? नौकर, सेविका, दासी। मुझे अपनी दासी के रूप में रख लीजिए। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, और गिरी को धारण करने वाले हे कृष्ण, मुझे अपना एक दासी के रूप में अपने पास रख लीजिए। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। अब मैं चाकर, जब मैं आपके पास रहूँगी, सेविका के रूप में रहूँगी, तो मैं क्या करूँगी? मैं नित सुंदर सुंदर बाग लगाऊंगी, फूल लगाऊंगी और मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिलेगा। ठीक है। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासियों। और जब आप मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लेंगे तो मुझे किस बात का लाभ मिलेगा? मैं वृंदावन की संकरी गलियों में इधर उधर घूमकर भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करूंगी, आपकी प्रशंसा का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पासियों सुमरन पासियों खर्ची। अब जैसे हम कोई काम करते हैं कहीं तो हमें उसका मेहनताना मिलता है ना। उसी तरह क्या बोल रही हैं यहाँ मीराबाई? बोल रही हैं कि जब मैं चाकरी करूँगी, आपकी दासी बन जाऊँगी,
तो मुझे खर्च के रूप में क्या मिलेगा? आपके स्मरण करने का सुख। आप भगवान श्री कृष्ण को निरंतर नित्य स्मरण करने का, याद करने का उन्हें सुख प्राप्त होगा, है ना। भाव भक्ति में जागरी पास्यूं, और मुझे जागीर के रूप में, मुझे साम्राज्य के रूप में क्या मिल रहा है? आपको सुमिरन करने का, आपको याद करने का। भाव भक्ति जागरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। तो मीराबाई कह रही हैं कि आपकी सेविका बनकर मुझे 3 बातों का लाभ होगा। पहला, कि जब मैं आपकी सेविका बन जाऊंगी तो मुझे हमेशा नित्य हर समय आपके सामने रहने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात है कि जहाँ मैं अपने हरि को हमेशा स्मरण कर पाऊंगी, और आपके भक्ति भाव का जो प्रेम है वह निरंतर मैं उसमें बहती रहूंगी। तो इस प्रकार हमेशा ये जो मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण को इस बात को मनाने की कोशिश कर रही हैं कि आप मुझे अपनी सेविका रख लीजिए। आगे की पंक्तियों में वो भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक रूप का वर्णन कर रही हैं। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर देखे होंगे तो आप जानते भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर यानी पीला वस्त्र बहुत पसंद है, और उनके सिर पर क्या है? मोर मुकुट लगा हुआ है, और वो पीताम्बर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। गल वैजंती माला, और गले में फूलों की माला धारण किए हुए हैं। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। और भगवान श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन उनका जो अलौकिक और जो प्रेम है अपने भक्तों से, वो बिल्कुल एक सामान्य प्राणी की तरह वृंदावन में, क्या धेनु मतलब गाय, वो धेनु चरा रहे हैं, वो गाय चरा रहे हैं। उनमें भगवान का जो है तेज और वो नहीं दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह वहाँ रह रहे हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखू बाड़ी। और क्या बोला? ऊंचे ऊंचे महल के बीच में छोटी छोटी बाड़ियाँ हैं। सावर यारे दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। और मीराबाई क्या बोल रही हैं? अपने सावरियाँ, यानी हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सांवले थे थोड़े, है ना, उनका रंग। तो अपने सावरियाँ को बोल रही हैं कि आपका दर्शन मैं कब चाहती हूँ? मैं कुसुम्बी साड़ी यानी लाल रंग की साड़ी में आपका दर्शन पाना चाहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए जमुना जी रे तीरे। और वो कब भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं? आधी रात यानी मध्य रात्रि के बीच में वह भगवान श्री कृष्ण से आराधना कर रही हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपना दर्शन यमुना नदी के किनारे दीजिए। तीरे मतलब नदी का किनारा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ों अधीरा। और हम अपने भगवान से इतना प्रेम करने वाली मीरा, उनका हृदय भगवान से मिलने के लिए अधीर हो रहा है, और उन्हें पता है कि भगवान जो है अपने भक्त की इच्छा अवश्य पूरा करेंगे। तो मीराबाई को इस बात का पता है, और उन्हें पता है कि वो भगवान मुझे दर्शन देंगे। तो इसलिए उन्होंने दूसरे पद में ये जो उनके अलौकिक रूप का वर्णन किया है, और साथ साथ उनसे मिलने की इच्छा भी रखी है। ठीक है, तो पहला पद और दूसरा पद मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, और साथ साथ यहाँ पे स्लाइड में मैंने इसका वर्णन को लिख भी दिया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर की तरफ। ठीक है, अब जब हम अच्छे से पद को समझ जाते हैं तो प्रश्न उत्तर लिखना हमारे लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल बोल सकते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि मैं कभी भी बच्चों को याद करके प्रश्न उत्तर लिखने के लिए मैं कभी भी नहीं बोलती। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिखने की जो शैली है, अपना जो शब्दकोश है, उसको बढ़ाएं, और आप सुंदर सुंदर शब्दों से उत्तर को लिख सकते हैं। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? जैसा कि मैंने अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि पहले पद में मीरा ने किसकी तुलना की है? जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद के उनकी रक्षा करने के लिए, और इंद्र की चर्चा की है कि उनके ऐरावत हाथी की रक्षा करने के लिए, है ना। तो किस प्रकार, और द्रौपदी के बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो इसमें आपको 2-3 एग्जाम्पल लिखना है कि किसकी उन्होंने चर्चा की है अपने पीड़ा को दूर करने के लिए। ठीक है, दूसरा है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है? चाकरी मतलब उनकी सेविका क्यों बनना चाहती है? जैसा कि हमने अभी आपको दूसरे पद में बताया कि वो इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि वो भगवान का सुमिरन, भगवान का स्मरण नित्य कर सके, और उन्हें उनका दर्शन मिलते रहे।
मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, जबकि दूसरे पद में ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि कैसे वो पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं, कैसे उन्होंने मोर मुकुट पहना हुआ है ना, बंसी वाले कृष्ण कन्हैया। जब हम अपने आंखें नेत्र बंद करके भगवान श्री कृष्ण की छवि को सोचते हैं तो हम उनके उनके मुख के ऊपर, उनके सिर पर हम एक मोर मुकुट और हाथ में हमेशा एक बांसुरी की ही कल्पना करते हैं। तो उसी कल्पना को जस्ट आपको लिखना है। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो ये बात हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि मीराबाई की जो भाषा है उसमें उन्होंने पंजाबी, खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रज भाषा, गुजराती, ये सभी का मिश्रण है। और इसीलिए जब आप पद को पढ़ेंगे तो हिवड़ो, बहुत सारे ऐसे वर्ड, म्हारे, ये सब जो वर्ड है आप देखकर उसमें बहुत सारे राजस्थानी भाषा का भी और वहाँ पे पंजाबी भाषा, खड़ी बोली, उनका भी आपको मिश्रण दिखेगा। तो इसमें केवल हमें थोड़ा सा मीराबाई के बारे में लिखना है कि मीराबाई जो है उनका जन्म कब हुआ था, और जैसा कि उनका जन्म जो है कुकड़ी गांव में, जोधपुर के गांव में हुआ था, और बहुत ही कम उम्र में उनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी, और फिर उनके विवाह के पश्चात भी उनके पति की मृत्यु बहुत ही कम आयु में उनकी हो गई थी, जिसके कारण उनका जीवन जो है निरंतर संघर्ष का रहा। लेकिन बाद में उन्होंने सब कुछ अपने जीवन का जो दाम्पत्य जीवन को त्याग कर उन्होंने पूर्ण अपना जीवन को भगवान श्री कृष्ण के समर्पण, उनके भक्ति में ही समर्पण कर दिया। तो ये हमारा ये जो है फोर्थ का प्रश्न उत्तर, इसमें आप ये लिख डालेंगे। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं, तो हमारे दूसरे पद में ही इसका उत्तर छिपा है, जिसमें लिखा हुआ कि वो उनकी चाकरी करना चाहती हैं, वो सुंदर सुंदर बाग में फूल लगाना चाहती हैं, और वो उनका दर्शन पाने के लिए यमुना नदी के किनारे मध्य रात्रि में उनका इंतज़ार करना चाहती हैं। तो ये सब जो है कार्य जो है वो जो भी करने के लिए तैयार हैं, वो सब हम एक पॉइंट्स के रूप में लिख डालेंगे। तो आप इसको खूब अच्छे से पहले दोनों पदों को पढ़िए, और उसका जो अर्थ है उसको ज़रूरी नहीं कि जो हमने लिखा है उसको ही आप लर्न करें, आप अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं। और जब आप इसकी 2-3 बार अभ्यास कर लेंगे तो आपके लिए प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का पाठ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम दूसरे क्लास में दूसरे पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।